प्रीति भावना चौक से। और अब मेरी शादी दिल्ली हो गई है तो दिल्ली रहती हूँ, वहाँ से अब आई हूँ। लास्ट टाइम मैं जून में आई थी यहाँ पे और अक्टूबर में शादी हुई थी। तो तब से मैं पास्टर के पास आती थी बेबी के लिए कि पास्टर जी बेबी के लिए प्रेयर कर दो, प्रेयर कर दो। पास्टर जी हर बार बोलते थे कि प्रीति 21 व्रत रख और प्रेयर कर, फास्टिंग कर। तो बस मैं फ्राइडे की फास्टिंग कर पाती थी, मेरे हस्बैंड 21 व्रत रखने नहीं देते थे लगातार। फिर अब हमें काफ़ी टाइम हो गया था जून तक, तो अभी तक बेबी का कुछ भी था नहीं। तो मेरे अब हस्बैंड कह रहे थे हम हॉस्पिटल जाएंगे, ट्रीटमेंट देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, नहीं तो IVF करवाएंगे। तो मैं जून में आई थी यहाँ पर अपनी मम्मी के घर। तो फिर तब हम यहाँ पर मैं पास्टर जी के पास आई, तब पास्टर जी ने मेरी प्रेयर की और 2 स्पेशल ऑयल दिए प्रार्थना करके कि किस दिन फिर से फास्टिंग बोली पास्टर जी ने करनी है, ये ऑयल लगा के प्रेयर करनी है। फिर मैं गई, मेरे हस्बैंड ने फिर मना किया कि नहीं करना है 21 दिन का, तो जो कर रही है वैसे करती रहे फ्राइडे की। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इस बार 21 दिन करूँगी ज़रूर। फिर मैंने वो 21 दिन फास्टिंग की और वही ऑयल लगा के अपने पेट पे बाइबल पढ़ना और प्रेयर करना। और बाई चांस ऐसा हुआ कि वो जो मेरे 21 दिन खत्म हुए और 22वां दिन था और वही मेरा टेस्ट करने का भी एक दिन था। तो वो दोनों दिन एकदम से इकट्ठे आए और मैंने टेस्ट किया और वो टेस्ट पॉजिटिव आया। फिर हम डॉक्टर के पास भी गए और मैंने सबसे पहले पास्टर जी को बताया, वहाँ पे भी पॉजिटिव आया मेरा टेस्ट। अभी फिर 3 महीने क्रॉस हुए तो 3 महीने के टेस्ट होने थे मेरे सारे, तो सारे टेस्ट हुए तो उसमें एक टेस्ट में आ गया रिस्क। तो डॉक्टर ने बोला इस टेस्ट को करने के बाद हम एक टेस्ट, अगर इसमें रिस्क आएगा फिर एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट है, उसमें भी अगर रिस्क आ गया तो हमें अबॉर्शन करना पड़ेगा। तो वो मतलब 10-12 दिन थे हमारे लिए बड़े। उसकी रिपोर्ट भी यहाँ टेस्ट की जो होना था, एग्जामिन होना था, वो भी बेंगलोर जाना था, दिल्ली में सैंपल हुआ हमारा। और 12 से 13 दिन एक उस रिपोर्ट के लिए, और 20,000 का टेस्ट था वो, हमने वो करवाया। और प्रभु ने वो 20,000 से भी 10,000 में हमारा टेस्ट करा दिया सबसे पहले। तो नहीं तो सब लोग कह रहे थे 20,000 में होगा, 10,000 में वो टेस्ट हुआ। और मेरे हस्बैंड की तो हार्ट बीट 10-12 दिन बढ़ी रही और मैं बड़ी कूल थी कि कुछ नहीं होगा, ठीक आएगा, ठीक आएगा। मैं प्रेयर करती रही आराम से कि कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। यहाँ से मेरे पापा मम्मी सारे पूछे, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट हाँ इधर से पास्टर जी और प्रार्थना करते रहे। पर मेरे को ये था कि ठीक होगा, ठीक होगा। अभी हाँ टेस्ट से जब टेस्ट की रिपोर्ट आनी थी उससे एक दिन पहले भी मेरे हस्बैंड कहते प्रीति अगर टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, हम नहीं रखेंगे, हम तो कर देंगे, मतलब अबॉर्शन की तरफ जाएंगे। मैंने तब भी कहा कुछ भी नहीं होगा। और अगले दिन टेस्ट की रिपोर्ट आई और टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक। और मुझे नहीं पता, मतलब प्रेगनेंसी में सारे कहते हैं कि शुरू के 3 महीने 4 महीने उल्टी ये होना वो होना। प्रभु की कृपा से मेरे को पता ही नहीं चला टाइम कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है और कैसे नहीं। और ना मैं कुछ मतलब एक्स्ट्रा केयर कर पा रही हूँ, ऐसे चलना वैसे, मैं भूल जाती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ आधे से ज्यादा टाइम। तो वो अपने आप रखता जा रहा है और टाइम निकलता जा रहा है, संभाल रहा है यहोवा की ओर से। वही रक्षा करेगा, जिसने परमेश्वर ने गर्भ में डाला है तो वही निकालेगा और वही रक्षा करेगा। सारी महिमा मेरे परमेश्वर को मिलेगी। और एक चीज और, पास्टर जी ने जब मैं अभी जून में पता नहीं मई में मेरी पास्टर जी से बात हुई थी, तो पास्टर जी ने बोला था कि 21 व्रत रखने को तो बोला था, रख नहीं पा रही थी। फिर पास्टर जी ने बोला था कि अपनी मन्नत मांग के एक एनवेलप में तुम्हारी जो इच्छा है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो, वो अलग से मन्नत मांग के प्रभु के नाम का रखो जब तुम्हें हो, और तब तुम जब यहाँ पर आओ तो अपना यहाँ पर देना। तो मैं जून में मेरे को आई थी, तब तो कुछ नहीं था, जून के बाद ही हो, जून के बाद मैं अब आई हूँ भाई दूज पे। तो ये मैंने एनवेलप बना के तब से रखा हुआ है। तो मेरे को था मैं जब जाऊंगी तो मैं तब दूंगी। तो आज ये मैं लेकर आई हूँ परमेश्वर की भेंट, और परमेश्वर को मैं मार्ग हमारे रास्तों को बोलता है, कौन बोलता है? परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। अभी इस दवाई के लिए जोर से परमेश्वर के लिए